हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि आज हम लोग पढ़ेंगे पिक्टो पिक्टो पिक्टोग्राफ पढ़ेंगे। तो बहुत ही ज्यादा सरल है कि पिक्टोग्राफ भाई साहब क्या होते हैं। आपने हो सकता है क्लास 7 में पढ़ा होगा, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस पिक्टोग्राफ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। बट हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, जो पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 बनाया ना, उसमें मैंने इस चैप्टर का पूरा निचोड़ बताया है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताई है। टर्म्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताया वहां पे, जैसे डेटा क्या होता है भाई साहब, रॉ डेटा क्या होता है भाई साहब, ऑब्जर्वेशन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। इसके बारे में मैंने कुछ कुछ वहां पे अच्छे से बताया है आपको। क्यों बताया है? क्योंकि ये सब चीजें वहां यूज होंगी। रेंज के भी बारे में बताया था मैंने, तो ये सब चीजें मैंने वहां पे बताई है अच्छे तरीके से कि आप क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाए इससे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको क्या करूंगा, टेबल लिखवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको ये सुना सुना लगे, आपको समझ में आया हो कि ये सब चीजें मैं यूज कर चुका हूं, ये सब चीजें मैं सुना हुआ हूं। ठीक है, इसलिए मैंने अच्छे से वहां पे बताने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पिक्टोग्राफ। अगर वो सब नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो प्यारे बच्चों। क्यों क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे बबुआ तो नहीं समझ में आएगा, चाहे जितनी बार हम तुमको पढ़ाई ले, नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, उसको पढ़ के आना। ठीक है, चलो अब समझते हैं पिक्टोग्राफ भाई साहब क्या होते हैं। वर्ड में ही सब कुछ लिखा है, देखो। पिक्टो मतलब पिक पिक, फोटो खींच दो कि नहीं, पिक्चर, फोटो, पक पक पक, आगे ना। पिक्टोग्राफ क्या है, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा पिक्टोग्राफ में, हम लोग इसमें पिक्चर का यूज करेंगे। पिक्चर मूवी नहीं, ठीक है। यहाँ पे फोटो, क्या बोल रहा हूँ, फोटो 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 फोटो, इमेज का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे भाई साहब, चलो बताता हूँ एग्जांपल लेते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कौन सी बुक की लैंग्वेज क्या है। देखो, पिक्टोग्राफ क्या कहता है। अब पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ क्या है, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा यूजिंग सिंबल। क्या है, सिंबल। अब सिंबल का मतलब क्या होता है भाई साहब, यहां सिंबल का यूज क्या है। जैसे कि अगर मैं कार कहूं, क्या बोलूं, अगर मैं कार कहूं कि आपके पास बहुत ही मस्त कार रखी हुई है, तो कार का रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। अलग अलग तरीके से बनाएंगे। कोई ऐसे बनाएगा, हाँ कि ना, कुछ इस तरीके से बना देगा, ये माँ, आगे ना, ये बकवास कार बन गई मेरी। ठीक है, ये आगे ना। अब आप इसके 10 टायर बना लो, 20 टायर बना लो, तो एक तरीके से क्या बनाना पड़ेगा आपको, पिक्टोग्राफ में आपको किस, जो आपको बोला जाएगा, जो आपको डेटा दिया जाएगा, उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, इमेज बनानी पड़ेगी। और वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, कार ही हो जरूरी नहीं है, बट हाँ, कार अगर रहता है और कार ही बोला गया है तो दिमाग में घुसता है। हाँ भाई साहब, अब चॉकलेट बता रहे हैं हम, चॉकलेट, चॉकोलेट अगर मैंने कहा है और चॉकलेट की स्पेलिंग देख लेना, और चॉकलेट की जगह मैं इसे बना रहा हूं, तो क्या आपको फील आएगा क्या, आगे ना। हो सकता है कि ये चॉकलेट की कार हो, बट फील नहीं आ रहा है। उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, डेयरी मिल्क सिल्क बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना। आपके लिए 5 स्टार बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो समझो कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्चर्स का यूज करेंगे, इमेज का यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, बताना शुरू करें, एग्जाम्पल लेना शुरू करें, हाँ कि ना। मजा आने वाला है आज, देखो कैसे। अब आपके लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि चॉकलेट का एग्जाम्पल लूं, या फिर कहो आप सबसे ज्यादा क्या खाते हो हफ्ते भर में। मान चलता हूं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितने दिनों में, 7 दिन। अब 7 दिनों में मैं मान लेता हूं कि आपने मंडे को कुछ चॉकलेट्स खाई होंगी, ट्यूसडे को कुछ, सैटरडे को कुछ, हाँ कि ना। ऐसे ऐसे आपने कुछ ना कुछ डे वाइज डे आपने कुछ ना कुछ खाया होगा।
अब कुछ ना कुछ उनमें से मतलब चॉकलेट ले सकते हो आप, या फिर आप रसगुल्ला ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, टॉफी भी ले सकते हो, समोसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग समोसे का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, समोसा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो रसगुल्ला भी ले सकते हो। तो क्या है, मैं कैसे करूंगा, अब देखो एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, EXAMPLE क्या होता है ये बाबू, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में मैं क्या ले रहा हूं, क्या, नंबर ऑफ समोसा, नंबर ऑफ समोसा, नंबर ऑफ समोसा ईटेड बाय, ईटेड बाय whom, ईटेड बाय whom, ईटेड बाय whom, ईटेड बाय शिव ले सकते हो, ईटेड बाय राजू ले सकते हो। चलो राजू ले लेता हूं, ईटेड बाय राजू इन अ वीक। वीक मतलब क्या होता है, वीक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक हफ्ता, एक हफ्ता। ठीक है, चल अब एक चीज बताओ, यहां पे ये मैंने वीक सही लिखा है कि नहीं, पहले ये बताओ, WEE के वीक होता है या WEA के वीक होता है, इन दोनों में से आप मुझे बताओ। और मुझे मेरे हिसाब से ये वीक होता है, आप बताओ क्या ये वीक होता है। इन दोनों का आपके लिए होमवर्क, ये वाला भी होमवर्क मैं दे देता हूं कि आप इस वीक का मतलब बताओ कमेंट सेक्शन में, और इस वीक का मतलब क्या होता है इक्वल टू में करके बताना, तब देखते हैं इसके बाद कितना दिन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, नंबर ऑफ समोसा ईटेड बाय राजू हमें निकालना है इन अ वीक, एक वीक में। तो कैसे करेंगे कि एक वीक मतलब 7 दिनों में वो कितना समोसा अपने पेट में क्या करता है, खा लेता है बिना बताया आपको। चलो कोई बात नहीं, आते हैं। चलो देखो, अब समोसा की बात कर ही लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, पहले अब बताओ एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 7, पता है कि नहीं, कितने दिन होते हैं पता है कि नहीं, वीक में कितने दिन होते हैं पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो भाई साहब पता कर लो। पहला होता है मंडे, दूसरा होता है ट्यूसडे। चलो लिखवाते हैं, दिखाते हैं आपको, देखो पहला क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और सैटरडे, संडे। तो इसको मैं मान लेता हूं ये है भाई साहब संडे, आगे ना संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नेक्स्डे, थर्सडे, थर्सडे स्पेलिंग सही लिखा है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, और उसके बाद क्या आने वाला है, संडे। हाँ ना, संडे में मतलब आपकी जहां छुट्टी होती है प्यारे बच्चों। हाँ, अब देखो, अब हमें बताना है समोसे भाई साहब, संडे को कितने समोसे खाए हैं, नंबर ऑफ समोसा ईटेड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ समोसा के लिए अब हमें बताना, अब देखो 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 इमेज क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ समोसा ईटेड बाय राजू के लिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं वीक, जिसे हम वीक मान लेते हैं, वीक। ठीक, ये एक बना दिया मैंने लाइन, पा 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 यूं। और नंबर ऑफ समोसा, समोसा, आहा, समोसा सिर्फ कह के ही खाने का मन कर रहा है, हाँ कि ना। अब चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं जाते हैं। अब देखो समोसा कितना खाता है इंसान, कौन इंसान, राजू भाई साहब। तो मैं कहता हूँ मंडे को कुछ समोसा को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस सिंबल से, एक ये समोसा, 2 समोसा। संडे भाई साहब, संडे की बात करें, संडे को मैं क्या 2 ही समोसा खाऊंगा क्या, हाँ कि ना, अपने पास 2 ही समोसा होगा। तो मान लेते हैं संडे को भाई साहब इन्होंने खाया 1 2 3 समोसे खा लिया, मुझे तो एक भी नहीं मिलता, वाह 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 क्या बात है, 1 2 3 4 समोसे खा लिया, 5 समोसे, अरे भाई साहब कितना खाएगा, 6, अरे भाई साहब 7, ओ 8, अरे धत्तेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 समोसे खा डाला। इतना तो मैं हफ्ते भर में नहीं खाता हूँ जितना इसने खा लिया, राजू ने खा लिया। अब हो सकता है राजू की जगह कौन हो, मोटू हो, हाँ कि ना, मोटू भाई साहब हो, क्या हो, मोटू और पतलू की जोड़ी, मोटू, हाँ कि ना, मोटू भाई साहब है। ये क्या करे, संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 समोसे खा डाले।
अब एक समोसा यहाँ पे जो सिंबल यूज हुआ है, अब देखो यहाँ पे ये जो सिंबल की बात हो रही थी, ये जो सिंबल यूज हुआ है, सिंबल समोसे के लिए ये जो सिंबल यूज हुआ है, इस सिंबल को हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे मैथमेटिकल वे में किस तरीके से बता सकते हैं कि एक ये जो सिंबल समोसा का यूज हुआ है, ट्रायंगल जैसा जो है, वो कितने समोसों को बता रहा है। अगर मैं कह दूं मोटू तो बहुत सारा समोसा खा सकता है, तो अगर मैं कह दूं प्यारे बच्चों एक समोसा 10 समोसे के बराबर है, एक समोसा जो एक ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो ट्रायंगल वाला सिंबल है, ये 10 समोसे के बराबर, कितने 10 समोसों के बराबर है। तो अब बताओ, अभी तो मैं इसको एक एक मान रहा था कि ये भी एक समोसा, ये एक समोसा, ये सब एक एक समोसे, तब 8 खा रहा था। अब मैंने यहां पे बता दिया, सिंबल को मैंने यहां पे क्या किया है, डिफाइन किया है। सिंबल क्या मैंने क्या है, सिंबल को डिफाइन किया है, ध्यान से सुनो, सिंबल को डिफाइन किया है। ऐसे ही अगर मैं यहां समोसे की जगह कार लेता, कार, तो इस कार को भी डिफाइन करते हम यहाँ पे कि एक कार का ये जो सिंबल होगा यूं 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 यूं, तो ये एक कार कितनी कार को बता रही है। अगर ये एक कार 10 कार को बता रही हो, क्या एक कार 10 कार को बता रही हो, जैसे कि ये एक कार है, अगर मैं सिर्फ एक यहाँ पे ऐसे दिखाऊं तो आपको तो लगेगा भाई साहब ये एक कार है, हाँ कि ना, बट हमने यहाँ सिंबल में दिखाया कि एक कार जो है ना प्यारे बच्चों, वो कितनी कारों के बराबर है, 10 कार। तो ये सिंबल आपको पहले देखना पड़ेगा कि एक कार को कैसे डिफाइन कर रहा है आपके किसमें, आपके क्वेश्चन में, जरूरी है। अब आप ना आए तो फिर कहोगे अरे भाई साहब यहाँ पे तो एक ही कार है, मतलब एक कार, फिर 2 3 4 5 होगी, तो फिर लिख के चलोगे 5 कार, और आपने पढ़ा ही नहीं है कि एक कार कितने कारों के बराबर है, एक कार कितने कारों के बराबर है, हाँ कि ना। अगर ये पता रहेगा तो आप चुटकी में कर लोगे। अब यही चीज यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रही है, आगे अब यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं। अब मैं मान लेता हूँ ये कुछ घटा देता हूँ मैं, ठीक, इतना घटा दिया कि समोसा कितना खा रहा है मोटू भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 ही खा रहे हैं, ज्यादा नहीं 8 खा रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि टोटल समोसे, टोटल सामोसा मोटू भाई साहब कितने खाए हैं, हाँ कि ना, ईटेड, टोटल समोसा कितने ईट किए हैं, बताओ। अभी तो आप बहुत सारे बच्चे बताएंगे 1 2 3 4 5 6 ही तो समोसा खाया है, तो यहाँ पे इसे 6 लिख देंगे। बट 12 बच्चों ये आंसर गलत है, काहे, क्योंकि एक समोसा 10 समोसे के बराबर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 समोसा कितने के बराबर होगा, 6 समोसा कितने के बराबर होगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आ कितना जाएगा 60 समोसा, कितना आ जाएगा 60 समोसे भाई साहब खाते हैं। कौन भाई साहब, मोटू भाई साहब संडे को 60 समोसा 60 समोसा खा डालते हैं, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब आप कहोगे मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, क्या बता रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, चलो इससे अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, एक समोसा बताता है कितने, 10 समोसों को, तो मैं मान लेता हूँ ये 10 समोसा ये हो गया, दूसरा वाला भी किसको बताएगा, 10 समोसों को बताएगा, ये वाला भी 10 समोसों को बताएगा, ये वाला भी 10 समोसों को बताएगा, ये वाला भी 10 समोसों को बताएगा, और ये वाला भी 10 समोसों को बताएगा। तो ये सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 1 2 3 4 5 6, इन सबको ऐड करो, 6 बार है तो ये 60 तब भी आएगा। तो इस तरीके से ऐड करोगे या 6 इंटू 10 कर दोगे तब भी आपका 60 समोसा आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों इतने कितने अच्छे तरीके से आ गया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये हो गया क्या, सिर्फ ये हो गया कब खाता है ये समोसा भाई साहब, मोटू भाई साहब कब खाते हैं, सिर्फ संडे को खाते हैं। अब मैं कहता हूं क्या, संडे के बाद आता है प्यारे बच्चों मंडे, छुट्टी गई। अब देखो कितना समोसा खाएंगे आज के दिन, आज के दिन उनका चलो भाई साहब 6 नहीं खाएंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना, उन्होंने कहा चलो थोड़ा कम कर देते हैं, ये लो भाई साहब, हमने क्या किया सिर्फ 5 ही समोसा खाऊंगा, ज्यादा नहीं 5 समोसा खाऊंगा, तो इन्होंने 5 समोसा खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं वेडनेसडे को, ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को कहा चल लो कोई दिक्कत नहीं, आज भी मैं उतना ही खाऊंगा जितना मेरा मन है, ठीक है, तो 5 तब भी खाऊंगा। वेडनेसडे को भी उन्होंने कहा अरे भाई साहब मेरा पेट नहीं भर रहा है, चलो मैं क्या करूंगा उतना ही समोसा खाऊंगा जितना पहले भी खा। अब इन्होंने कहा चलो थोड़ा सा तो पेट भर रहा है भाई साहब, मन भी भर रहा है, चलो मैं क्या करूंगा 4 समोसे खाऊंगा।
अब फ्राइडे को कहा अरे भाई साहब खाते खाते मेरा मन भर गया है, चलो 3 ही खाऊंगा। अब इन्होंने कहा क्या, अरे बहुत ज्यादा खा लिया मैंने यार, चलो एक ही समोसा सैटरडे को खाऊंगा, हाँ कि ना, एक ही समोसा खाऊंगा। बट ये तो एक बताने की बात होगी कि एक एक समोसा, मैंने यहाँ पे एक एक सिंबल रिप्रेजेंट किया है समोसे का। बट अगर मैं आपसे एक्चुअल में पूछूं यहाँ पे कि कितने कितने समोसे खाए हैं भाई साहब मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आप क्या कहोगे कि ये जो एक सिंबल है, ये जो एक सिंबल है कितने के बराबर है, 10 समोसे के बराबर है। तो आप क्या करो, यहाँ पे कितने सिंबल है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 सिंबल हैं और एक सिंबल कितने के बराबर है, 10 समोसे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 था तो 5 इंटू 10 कर दोगे, ये भी 50 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितने समय, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 इंटू 10 कर दोगे, मतलब 50 समोसे हो जाएंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30 समोसे। तो यहाँ पे क्या, 1 तो 1 इंटू 10 जो कि हो गया 10 समोसों के बराबर। तो अगर आपसे कोई भी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, कितने समोसे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मोटू हाउ मच समोसा, देखो क्वेश्चन, हाउ मच समोसा, समोसा मोटू ईट इन आ वीक, वीक एक हफ्ते में कितने समोसे मोटू भाई साहब खा डालते हैं, बताओ भाई साहब। तो आप क्या कहोगे, अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, इसको गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 कर देंगे और यहाँ पे लिख के आएंगे क्या, आंसर 29 लिख के चले आएंगे। बट आंसर ये गलत है, क्योंकि क्या है, एक सिंबल बता रहा है 10 समोसे को, तो 29 कितने को बताएगा, 29 इंटू 10, 29 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 290। तो अब जब आप इसको ऐड करोगे ना, ये जितने भी समोसे देख रहे हो ना आप, 60 50 50 50 40 30, हाँ कि ना, और ये 10, जब आप इसे ऐड करोगे ना तो आपको 290 ही मिलेगा। करके देख लो, 5 5 5 5 10 15 15 5 24 25 25 4 29, हाँ 29 ही आ रहा। आप ऐड करो, 60 को ऐड करो, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या करो आप ऐड करो 60 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10, इसको ऐड करो, आंसर बताओ, ये आएगा 290। तो देख सकते हो ना, करो अब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मंडे को, संडे को कितना खा रहा है, तो आप कहोगे 30 मतलब 60, मंडे को कितना खा रहा है 50, ट्यूसडे को कितना खा रहा है मोटू, कितना 50, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 40, फ्राइडे को 30, सैटरडे को 10, आ गया। तो अब ये समोसा ही नहीं हो सकता है, अब मैं कह दूं क्या, समोसे की जगह मैं कह सकता हूं यहाँ पे चॉकलेट भी कह सकता हूं, हाँ कि ना, कितना कह सकता हूं, चॉकोलेट भी कह सकता हूं। और मैंने कह दिया क्या भाई साहब, ये समोसा क्या है हमारा, चॉकोलेट है, चॉकोलेट है हमारा। अब यहाँ पे जो सिंबल मैंने यूज किया है, मैंने यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ ये जो सिंबल है ट्रायंगल का, ये 10 चॉकलेट के बराबर है। तो क्या होगा, सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी, बस सब सेम रहेगी। अब यहाँ पे अगर मैं समोसे को चेंज कर दूं चॉकलेट, तो तब भी क्या होगा, आंसर सेम आएगा, हाँ कि ना। अब यहाँ पे सिंबल को मैं चेंज कर सकता हूँ, चॉकलेट की जगह मैं आइसक्रीम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, आइसक्रीम भी कह सकता हूँ मैं, हाँ कि ना। तो ये आइसक्रीम के लिए हम लोग को सिंबल यूज कर सकते हैं, कौन सा, आइसक्रीम वाला सिंबल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ कि ना। जरूरी नहीं कि आइसक्रीम ही यूज करो, हाँ कि ना, जरूरी नहीं है कि आइसक्रीम ही बाबू को यूज करो, हाँ कि ना। इन सब की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, आइसक्रीम को यूज कर सकता हूँ, हाँ कि ना, आइसक्रीम को यूज कर सकता हूँ, इस तरीके से बना सकता हूँ, ये देखो, हाँ कि ना, इस तरीके से। तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ में आए कि क्या बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं कि पिक्टोग्राफ क्या किस तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल आता है, अधिकतर नहीं पूछा जाता है कोर्सेज में, बट हाँ बताना जरूरी है क्योंकि कोर्स में है। चलो एक और अच्छे तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है, जो कार से रिलेटेड है। क्या है, कार से रिलेटेड है। तो इसको रब करें क्या, इसको रब कर दें क्या, पूरा रब कर दें क्या, चलो 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 इसको मैं रब कर देता हूं, पूरा रब कर देता हूं, चलो ठीक है। अब चलो, सिंबल को मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब यहां पे मैं सिंबल को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा।
यहाँ पे सिंबल क्या बता रहा है। ठीक है, तो चलो अपनी बुक खोल लो, मैं भी अपनी बुक क्या करता हूँ खोल देता हूँ आपके सामने। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं बुक निकाल लेता हूँ। आपके पास अपनी बुक है कि नहीं ये बताओ। चलो अब देखो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन कह रहे हैं पेज नंबर खोलो 69। क्या करो, पेज नंबर एनसीईआरटी का 69 खोलो। उसमें लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में काले काले, क्या लिखा है, अब पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा यूजिंग सिंबल। यही चीज लिखी है, यही लाइन लिखी है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है। कार भाई साहब दिए हैं, क्या दिए हैं यहाँ पे दे दिए हैं, कार भाई साहब को दिए हैं। और मैं देखो यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ कार को। इन्होंने कार बनाया है, एक तगड़ी कार बनाई है। कुछ मैं मान लेता हूँ यूं इस तरीके से, क्या बनाई है इन्होंने, कार बनाई हुई है। ये ऐसे करके इन्होंने एक अच्छी खासी कार बनाई। अब इन्होंने कहा कि ये जो एक कार है वो 100 कार के बराबर है। ध्यान से देखो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, यही बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, 100 कार के बराबर है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि यही सिंबल, वन सिंबल, मतलब एक, ये जो वन सिंबल होगा, वन सिंबल, हाँ कि ना, ये जो वन सिंबल है क्या बता रहे हैं, वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार, स्टैंड फॉर 100 कार, 100 कार के लिए। वाह भाई साहब, मतलब अगर मैं एक कार बनाता हूं, इसका मतलब क्या है कि 100 कार यूज कर रहे हैं। एक कार बता रहा है 100 कार को। ठीक है, एक कार बता रहा है क्या, 100 कार्स को एक कार बता रहा है। चलो अब आते हैं इनके पूरे पूरे क्वेश्चन पे। तो इन्होंने क्या लिखा, यहाँ पे जुलाई लिखा, इन्होंने यहाँ पे अगस्त लिखा, अगस्त लिखा, और यहाँ पे ये देखो ये भी खत्म हो गई। ठीक है, अगस्त लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं अगस्त, और अगस्त के बाद लिखा इन्होंने सितंबर लिख दिया। क्या कहा है, सितंबर लिख दिया है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन्होंने जुलाई में कितनी कार बनाई, कितनी कार बनाई, देखो देखो देखो, देखो ध्यान से देखो। मैं मान लेता हूँ कार को किस तरीके से बनाई, यूं, अच्छे से ही बना देता हूं, एक यूं 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 यूं, एक कार ये हो गई, हाँ कि ना। ये तो टेम्पो लग रही है सर जी, कहाँ बना रहा। चलो ठीक है, ये हाँ, ये कार मस्त बनी है, आ गया। और एक आधी कार भी बनाया है इन्होंने, आधी कार भी बनाया, ध्यान से देखो, आधी कार बनाए हैं। ठीक है, तो मैं अपनी आधी कार कुछ इस तरीके से बना लेता हूं। तो ये आधी कार बनाए। तो एक आधी कार किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, पूरी कार 100 को कर रही है, तो आधी किसको करेगी, 50 को ही करेगी, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आप एक सिंबल और यूज कर सकते हो कि अगर आपको आधी कार दी है, आधी कार, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ये 50 कार्स को रिप्रेजेंट करेगी। 50 कार्स मतलब क्या हुआ, हाफ रिप्रेजेंट करेगी, हाफ ऑफ 100 कार्स, हाफ ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ होल कार। होल कार कितना होगा, होल कार कितना होगा प्यारे बच्चों, ये बता दो, होल कार कितना होगा, हाफ ऑफ होल कार कितना होता है, 100 कार। 100 मतलब क्या, 50 कार, हाँ कि ना। डायरेक्टली हम लोग निकाल दिए थे पहले ही, बस यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की, हाँ कि ना। तो इतना यहाँ पे दिया गया है। अब देखो इनको अच्छे से बना दे, क्या इनको भी अच्छे से बना देते, नहीं तो कहोगे ये देखो सब कुछ अच्छा बना दिया, यही बर्बाद कर दिए हैं। चलो एक ये बन गया। अब इन्होंने नीचे कितनी बनाई है, 3 कार बना दी है इन्होंने, नीचे बना दी है 3 कार। आहा, बना ही देते हैं, ये लो, एक, एक, 2 और 3, हाँ कि ना। ये 3 कार मैंने बना दी। अब साथ ही साथ नीचे, अब इसके बाद क्या बनाए, 1 2 3 4, 4 कार बना दिए। कितने कार है, कार पे कार बना रहे हैं लोग, हैं। यहाँ पे कार ही नहीं नसीब हो रही है। चलो एक ये हो गया, चलो ए आ आ आ आ आ आ आ आ। तो ये 4 कार इन्होंने बना के रख दी। अब देखो प्यारे बच्चों, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, यही है आपका, अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन सिर्फ कितना देगा, सिर्फ इतना, ये चीज बता देगा, इन दोनों पॉइंट के बारे में बता देगा आपको कि पूरी कार क्या रिप्रेजेंट करती है, आधी कार क्या रिप्रेजेंट करती है। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ कार्स बताइए कितनी है। तो आपको पता है एक कार कितनी कार को रिप्रेजेंट करता है, 100 को। 100 को कितनी करता है, 100। तो बताओ कितनी, जुलाई में कितनी कार बनके तैयार हुई हैं, जुलाई में कितनी तैयार आपने खरीदी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितनी खरीदी है, कितनी बनाई गई है, किसी इंडस्ट्री ने कितनी कार बनाई है। तो कितना कहोगे आप, जुलाई में कितनी बनाई है, 1 2, मतलब कि एक रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। और आधी मतलब क्या, 100 का आधा,
ठीक है। तो 100 एक के लिए, फिर 100 एक के लिए, फिर इसके लिए कितना हो जाएगा 50। तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 250। आगे ना, अब इनके लिए क्या होगा 100 100 100, क्यों? क्योंकि ये पूरा 100 100 100 जो कि 300 के बराबर आता है। सिमिलरली इनके लिए 100 100 100 100, आगे ना 100 100 100 100, ठीक है। तो ये कितना चला गया 400 के बराबर। आप 400 भी डायरेक्टली लिख सकते थे, मैंने बस बताने की कोशिश की है क्या कहने का मतलब है। तो पिक्टोग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से क्या रहेगा। आपको बस सिंबल दिया रहेगा, बट आपको एक चीज दिमाग में याद रखना है हमेशा क्वेश्चन में कि ये एक सिंबल क्या चीज कितने 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 कार्ड्स को बता रहा है या कितने चॉकलेट्स को बता रहा है, ये समझना जरूरी है, ये क्वेश्चन में देखना जरूर, ठीक है। नहीं तो आंसर आपको समझ में तो आ रहा होगा, आप करके भी आओगे अपने हिसाब से सही, बट गलत हो जाएगा अगर इसे नहीं पढ़े होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से पिक्टोग्राफ क्या होता है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखो पिक्टोग्राफ सरल था, कुछ नहीं था, हाँ कि ना, बट मुझे लग रहा था कि आपको अच्छे से बताना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके तो पिक्टोग्राफ नहीं पढ़ोगे, बट हाँ जरूरी है आज पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि आगे जाके इसको पढ़ना ही नहीं है पिक्टोग्राफ को, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्टोग्राफ समझ में आओगे, पिक्टोग्राफ क्या होता है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे बार ग्राफ क्या होता है, फिर उसके बाद डबल बार ग्राफ भी पढ़ेंगे, और फिर अगले फर्दर चलते रहेंगे, हाँ कि ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप क्या करो, इसको रिवाइज करो और अपना ख्याल रखना मत भूलना।